बहुत बड़े संत हुए हैं। आप सभी ने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु, बंगाल के बहुत बड़े संत, इतने इतने ग्रंथ लिखे संस्कृत भाषा में, पर शांति नहीं मिली। व्यक्ति प्रयत्न करता है शांति मिल के लिए कि शांति मिले जीवन में, सब कुछ है पर शांति नहीं है तो सब बुरा लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने खूब ग्रंथ लिखे, सैकड़ों ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे, पर शांति नहीं मिली। अंत में सारे ग्रंथों को यमुना जी में ठंडा कर दिया, बहा दिया, विसर्जित कर दिया। यमुना में सारे ग्रंथ ठंडे करके, विसर्जित करके एक महामंत्र को जीवन में अपनाया, और उस महामंत्र को कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, और इस महामंत्र को जीवन में धारण करके भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सशरीर वृंदावन बिहारी के चरणों में समा गए। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है। मेवाड़ की भक्तिमती मीराबाई कैसी थी? हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा की सास कहती थी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहते थे पागल है। सासू माँ कहती थी कुल को कलंकित करने वाली आई है, गली गली नाचती फिरती है। मीरा ने दुनिया की बातों को सुना नहीं, या सुनकर के भी अनसुना कर दिया, और अपने पैरों में घुंघरू बांध के कृष्ण के नाम में मीरा नाचती थी। और संत जनों ने कह दिया कि नाचते नाचते अंत में मीरा सशरीर द्वारिकाधीश के चरणों में समा गई। और जहां पर मीरा समाई है, आज भी उनकी साड़ी का छोर द्वारिकाधीश के चरणों के पास से लटकता हुआ दिखाई देता है कि यहां से मीरा भीतर गई। हमने सुना है कि भक्त की आत्मा निकल करके भगवान में समा गई, लेकिन ऐसे भक्त भी हुए हैं जो सशरीर गोविंद में समा गए हैं। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु बिहारी में, मेवाड़ की मीरा द्वारिकाधीश में, और महाराष्ट्र के संत तुकाराम सशरीर पांडुरंग विठला में समा गए। ऐसा संत जनों की वाणी कहती है। तो इन्होंने ऐसा क्या किया कि सशरीर भगवान में समा गए? कुछ नहीं किया। पढ़े लिखे नहीं थे, बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी इनके पास, शास्त्र और वेदों का ज्ञान नहीं था इनके पास। ये सिर्फ ये जानते थे कि हमें भजन करना है, कीर्तन करना है। मीरा ने कीर्तन किया, नाच नाच के कृष्ण को पा लिया। तुकाराम ने क्या किया? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़ैयो भर भर पेट। तुकाराम ने यही किया। बड़े गरीब थे, किसी सेठ के खेत में काम करते थे। सेठ जी कहते थे तुम देखो खेत, जो भी बनेगा तुमको आखिरी में देंगे। तुकाराम संभालते सब, लेकिन संभालते कैसे? चिड़िया दाना चुनने आती और ये और बुलाते, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ आओ, तुम भी राम जी की, खेत भी राम जी का, खा लो पेट भर भर के। एक दिन सेठ जी ने देख लिया, कहा ये तो पागल है, हमको भी कर देगा, खुद के पास तो कुछ नहीं है, हमको भी भिखारी बनाएगा। कहा ये क्या है? कहा कुछ नहीं, खेत राम जी का, मैं राम जी का, चिड़िया राम जी की, और तुम भी राम जी के। कहा तो भैया खाने हमें मिलेगा या नहीं? कहता है सेठ जी आप चिंता मत करो, जितना हर साल होता है उससे दुगना दूंगा। सेठ जी ने कहा देखते हैं, अब इस बार तुम्हारे हाथ में है। और उसका तो यही काम है, रोज बुलाता है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़ैयो भर भर पेट, आओ आओ खाओ खाओ।
और चिड़िया भी आती, दाना चुग के उड़ जाती। सेठ चिंता में है कि आखिरी में पता नहीं क्या होना है, ये तो सब दिए जा रहा है। लेकिन जब आखिरी में अनाज निकला तो दुगना अनाज निकला, क्योंकि उसने सब राम को सौंपा था कि मेरी नाक और मेरी नैया दोनों तुम्हारे हाथ में है। नाक कटी तो तुम्हारी कटेगी, नैया डूबी तो तुम्हारी डूबेगी। इसलिए समझ जाना, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ऐसा उसने बोल दिया। और आखिरी में भगवान ने अपनी नाक बचाई, उसकी तो बचाई ही, अपनी बचाई। देखो, जब भक्त भगवान से ये कह देता है ना कि मैं नहीं, तुम जानो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, जो होना है वो आपका होना है, क्योंकि मैं तो आपका दास हूं। जब भक्त अपना जीवन, अपने जीवन की डोर हरि के चरणों में समर्पित कर देता है तो फिर हमें चिंता नहीं करनी, हमारी चिंता हरि करते हैं।